प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक भले सज्जन थे और उनका एक पुराना फार्म हाउस था और उसमें कुछ रिपेयरिंग थी और रेनोवेशन था। तो उन्होंने एक कारपेंटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक बढ़ई को। और पहले ही दिन जो कारपेंटर था वो काम पर लेट आया और 1 घंटा लेट था वो। तो उसने उस भले मानुस को बताया, जो मालिक था इन अ वे इस टाइम, कि जब मैं सुबह चलना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा जो बिजली की आरी थी, इलेक्ट्रिक सौ था, वो चल नहीं रही थी जब मैंने टेस्ट किया। और फिर जब मैं गाड़ी तक पहुंचा तो देखा तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो रखा था। तो फिर भी उस कारपेंटर ने पूरे दिन काम किया और जब वापस चलना शुरू किया, पुरानी सी गाड़ी थी उसकी, और उसने जब चाबी लगाई तो गाड़ी शुरू ही नहीं हुई। शायद बैटरी में कोई प्रॉब्लम थी। तो उस मालिक ने इस बात को देखा और उसने कहा, चलो मैं ही तुम्हें घर छोड़ाता हूं। तो कारपेंटर बड़ा आभारी था और उस मालिक की गाड़ी में बैठ गया और वो लोग कारपेंटर के घर की तरफ चल गए। रास्ते में दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जाना, थोड़ी सी दोस्ती वाली बात उपजाई और उस कारपेंटर के घर पहुंचे। और जब वो कारपेंटर गाड़ी से निकल रहा तो उसने कहा, क्यों नहीं आकर थोड़ी देर मेरे परिवार से मिल लो। तो मालिक था वो तो खुश था उस बात के लिए। तो अपने घर घर की तरफ जब गाड़ी पार्क करके चलने लगे तो देखा तो घर के बाहर एक पेड़ था और पेड़ की कई सारी डालियां थी, टहनियां थी। और जो मालिक था उसने देखा कि ये जो बढ़ई है, कारपेंटर है, वो हर एक डाली को छूता जा रहा है जो भी उसके रास्ते में आ रही है। यानी एक को छुआ, फिर दूसरी को छुआ, फिर तीसरी को छुआ और अपने रास्ते में आगे चला जा रहा है घर के दरवाजे की तरफ, और बिना कुछ बोले। फिर जब घर पहुंचे तो देखा उसकी पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। बच्चे एकदम पापा के पैर से लिपट गए। तो उस मालिक को लगा कि वास्तव में खुश परिवार है, और थोड़ी देर बैठा वो और फिर वापस जाने लगा अपनी गाड़ी में। तो कारपेंटर ने कहा कि साहब मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं। और जब जा रहे थे तो अब फिर से वो दूसरे हाथ से उन्हीं डालियों को छूता हुआ चल रहा था। पहले एक दिशा में, अब जब विरुद्ध दिशा में चल रहा था तो उनको वैसे ही विरुद्ध दिशा से छूता हुआ आगे चला गाड़ी तक। तो उस मालिक ने पूछा, तू ये क्या करता है? हर डाली को छूता है और तू फिर जब बाहर निकला फिर तूने हर डाली को छुआ, पहले शुरुआत से पीछे तक, अब पीछे से शुरुआत तक। तो उस कारपेंटर ने कहा कि अरे ये तो मेरा संकट का पेड़ है। और उसने समझाया कि देखिए, जीवन में संकट तो होते ही हैं, रोज कोई ना कोई संकट आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उस संकट को मैं अपने घर में ना ले जाऊं। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं घर पहुंचता हूं और अपनी गाड़ी को यहां पार्क करता हूं तो मैं हर डाली पर जो भी मेरे रास्ते में आती है एक एक संकट लटका देता हूं, काल्पनिक रूप से। और अगले दिन जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूं मैं फिर से उन संकटों को उठा लेता हूं। लेकिन पाता हूं कि कई बार पिछली शाम से अगले दिन का संकट कम हो जाता है। बोला तो ये मैं करता रहता हूं, संकटों को कम करने के लिए, मेरे परिवार को संकट से बचा रखने के लिए। तो ये उस कारपेंटर की संकट के पेड़ की कहानी थी। और जब मैंने इस दृष्टांत को पढ़ा तो मुझे और एक पेड़ का दृष्टांत सामने याद आया। इस संकट के पेड़ के बारे में सोचकर कि जिस पेड़ पर एक व्यक्ति अपने संकट टांग देता था
तो मुझे इसकी परछाई में, इसके उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह के कलवरी का क्रूस स्मरण आया। ऐसा होता था, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार जो बहुत बुरा अपराधी होता था उसको मृत्यु दंड दिया तो जाता ही था, लेकिन कम से कम शाम तक, एक दिन में शाम तक उसकी लाश पेड़ पर टांग दी जाती थी। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि यह व्यक्ति बहुत बुरा था और ये परमेश्वर की ओर से श्रापित है। तो पेड़ पर टंगना या किसी ऊंचे स्थान पे लाश को हवा में टांग देना, ये एक परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरने का चिन्ह होता था। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर 3 कीले के जरिए टांग दिया गया, तो पुराने व्यवस्था के जो लोग थे वो सोचते थे कि अरे, ये तो श्रापित व्यक्ति की मृत्यु है। और इसलिए प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी भी थी, जबकि वो पाप रहित था, वो अपराधियों के संग गिना गया। क्यों? क्योंकि अपराध उसने मेरे और आपके अपने ऊपर लिए। सच बात है कि प्रभु यीशु पाप रहित जन्मा, पाप रहित जिया और पाप रहित मरा, लेकिन मरने के क्षणों में उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया। क्योंकि स्वयं पाप रहित था, इसलिए स्वयं श्राप रहित था। उसमें कोई श्राप नहीं था, लेकिन मेरा पाप अपने ऊपर लिया तो उसने मेरा श्राप भी अपने ऊपर लिया। उसने दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मैं और आप बच पाए। वो कांटों का ताज जो उसके सिर पर भोंक दिया गया, वो चिन्ह है कि उसने मनुष्य जाति के, मेरे और आपके श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। कांटे श्राप का चिन्ह है। कांटे कभी भी सुहावने नहीं होते, मन भावने कभी नहीं होते, चुभते हैं, तकलीफ देते हैं। श्राप ऐसा ही होता है, और प्रभु यीशु ने वो अपने सिर पर उठा लिया। क्यों? क्योंकि मुझसे और आपसे प्रेम करता है। तो वास्तव में ये जो कलवरी का पेड़ था, कुछ जगह कलवरी के क्रूस को पेड़ भी कहा गया है। तो जो कलवरी का पेड़ था वो प्रभु यीशु के लिए तो संकट का पेड़ वास्तव में था, क्योंकि भारी संकट, भारी दुख प्रभु यीशु ने उस पेड़ पे सहा, उस क्रूस पर सहा। प्रभु यीशु को पदवी दी गई दुखों का पुरुष, दुखों का पुरुष। लेकिन जब वो दुखों का पुरुष उस पेड़ पर टांग दिया गया 3 किलो के जरिए, तो वो पेड़ मेरे और आपके लिए बचाव का पेड़ बन गया। संकट का पेड़ नहीं, परंतु बचाव का पेड़। और जो भी विश्वास से अब इस बचाव के पेड़ को छूता है, उस व्यक्ति के पाप उस पेड़ पर चले जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से पाप हट जाते हैं, अगर सच्चे पश्चाताप से वो व्यक्ति आता है। और दूसरी सुंदर बात यह है, सबसे सुंदर बात यह है कि एक बार जब उस बचाव के पेड़ पर पाप डाल दिए जाते हैं, तो वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। वापस ले ही नहीं सकते आप। वो इसलिए क्रूस पर मरा कि हमारे पापों को हर ले जाए। जो कारपेंटर था वो तो एक शाम संकट रखता था उस पे और सुबह संकट को वापस उठा लेता था। लेकिन प्रभु यीशु के कलवरी का क्रूस ऐसा अद्भुत है कि एक बार अपने पाप उस पर डाल दिए तो वो हमेशा के लिए दूर हो गए। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए जो सच्चा खोजी है, जो सच्चे हृदय से आता है, जो नम्रता से आता है,
जो पश्चाताप के साथ आता है, जो वास्तव में टूटे हुए मन के साथ कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और जब एक ऐसे व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है, अपने पवित्र लहू से उसको धोकर शुद्ध कर देता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापों को दोबारा याद नहीं करूंगा। एक जगह और कहता है, जा तेरे पाप क्षमा हुए। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। आपके पाप सदा के लिए क्रूस पर कीलों के जरिए ठोक दिए जाएंगे और हमेशा आपसे दूर कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ने यह कार्य कर दिया है, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके जीवन में लागू नहीं होगा। आपको कोई चेक दे दे, लेकिन चेक जब तक आप कैश ना करें, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाए। उस बचाव के पेड़, उस सहायता के पेड़ पर अपने जीवन को पूरी रीति से सौंप दे। वो अपने हाथों में आपको सदा के लिए प्रभु सुरक्षित रखेगा। रोज रोज के संकट और दुख भी आप विश्वास से उस बचाव के पेड़ पर डाल सकते हैं। लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी सुधि रखता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।